नमस्कार दोस्तों, तो आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो लेकर सामान्य ज्ञान की। चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? तो ये स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे निष्क नाम से। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? उपनिषद पुस्तकें दर्शन से संबंधित हैं। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? ये दर्शन से संबंधित हैं ये उपनिषद पुस्तकें। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। मीमांसा से संबंधित है। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो एक गणतंत्र थी। क्या थी? गणतंत्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? ये यजुर्वेद है। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? ये मनुस्मृति प्राचीनतम स्मृति है, मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की है। किसने? विश्वामित्र ने। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? एक कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ये लोथल भारत में स्थित है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो एक ग्राम भोजक। क्या कहते हैं? ग्राम भोजक। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महानंदी था, महानंदी। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो ये 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो ये घनानंद था, नंद वंश का अंतिम सम्राट। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये लिच्छवी द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवी द्वारा। अगला प्रश्न हमारा, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया, तो ये डैरिस। किसने किया था? डैरिस ने किया था। डैरिस। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, ये बौद्ध का त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये धर्मपाल ने की थी। किसने? धर्मपाल ने। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ये जांत्रिक में हुआ था। किसमें? जात्रिक। महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता त्रिशला थी। कौन थी? त्रिशला। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा था। कौन था? नालंदा प्राचीनतम विश्वविद्यालय। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था। जमाली। और ये इन्हीं का बेटा भी था, जमाली। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गौसाल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में। लोधी वंश का संस्थापक बेलूर लोधी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महदून गजनी किस वंश का था? तो ये यामनी वंश का था। किस वंश का था? यामनी वंश का था। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। किसने की थी? आर्यभट्ट ने। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विधा अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो कौशाम्बी नहीं था। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज ने किया था। किसने? मेगास्थनीज ने।
किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? ये प्रयाग में किया करता था। कहाँ पे? प्रयाग में। मेहर कुल का संबंध था। मेहर कुल का संबंध हुड़ से था। हुड़ से। बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? बाणभट्ट हर्षवर्धन के राजदरबारी कवि थे। किसके? हर्षवर्धन के राजदरबारी कवि थे। ये थे हमारे कुछ जीके सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।